नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक और खबर गर्दिश कर रही थी और ऐसी खबरें बार बार गर्दिश करती रहती हैं। इनकी फैमिली का बड़ा तुर्राए इम्तियाज़ है इन खबरों के हवाले से। अरब न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट है, वो लिखते हैं जी, यूके लिस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सन एज डेलिब्रेट टैक्स डिफॉल्टर ओवर 9.4 मिलियन पाउंड्स अनपेड ड्यूज। वो ये कहते हैं जनाब के यूके ने लिस्ट कर दिया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बेटे को कि वो डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर टैक्स डिफॉल्टर हुआ है। एक तो होता है ना, टैक्स डिफॉल्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गई, कोई दिवालिया हो गया, लेकिन उन्होंने लिस्ट कर दिया कि जानबूझकर ये टैक्स डिफॉल्टर बना है और 9.4 मिलियन पाउंड्स का इसने टैक्स नहीं दिया बरतानवी कवानीन का गलत फ़ायदा उठाते हुए। बहरहाल ये इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कमेंट किया है उनके ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंट से, और पीटीआई ऑफिशियल लिखती है कि नवाज शरीफ सन इज ऑफिशियली इंटरनेशनल चोर, टोटली लिविंग अप टू द फैमिली लेगेसी, कि जो जैसी फैमिली थी वैसे ही वो काम कर रहा है नवाज शरीफ का बेटा भी। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से जो खबरें मैं आपको लगातार दे रहा हूँ कि जो बलूच माएँ बहनें बेटियाँ और बुज़ुर्ग लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो एहतजाज करना चाहते हैं। बारिशें लगातार हो रही हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुले आसमान के नीचे बिठाया गया है। वो टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस आ गई। एसएचओ साहब जो हैं वो खुद डंडों के ऊपर खड़े हो गए, आकर जो टेंट लगाने वाले डंडे हैं उनके ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने ज़बरदस्ती रोकना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे टेंट नहीं लगाने दूंगा। अपनी ख़वातीन को और बच्चियों को बचाने के लिए बारिश से वहाँ जो चंद मर्द हज़रात मौजूद थे वो बेचारे अपने हाथों के साथ टेंट उठाकर खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जो ख़वातीन हैं वो भीगने से बच जाएँ। और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें मौजूद थीं, जो ख़वातीन मौजूद थीं, ईमान मज़ारी साहिबा थीं, उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा कि जो मुनीज़ जहांगीर साहिबा हैं और दीगर कुछ और लोग भी, वो लोग भी एहतजाज करने के लिए पहुँचे और उन्होंने पुलिस से कहा कि आप ये क्या हरकत कर रहे हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता, आप अपना मजाक बना रहे हैं, आप क्यों इन डंडों के ऊपर आकर खड़े हो गए, आपको किसने कहा कि आप डंडों के ऊपर आकर खड़े हो जाएँ। और वो वहाँ पे टेंट लगवाने नहीं दे रहे थे। मुझे हैरत होती है कि लोगों पे तरस खाना चाहिए। ये लोग बड़े दूर दराज के इलाकों से आए, इनके मुतालबात जो हैं वो बड़े जायज़ हैं। कई लोगों के जो प्यारे हैं वो कई कई सालों से लापता है और वो ढूंढते ढूंढते बेचारे थक गए हैं। उनकी ज़िंदगी भी ऐसे है जैसे ज़िंदा लाशें चल रही हैं। वो बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी अजियत में है। मैं इस अजियत को, इस तकलीफ़ को जानता हूँ। समीदीन बलूच साहिबा ने एक डाटा भी शेयर किया और बड़ा हैरान कुन डाटा है। कौन डाटा है जो उन्होंने शेयर किया है। वो ये कहती हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं बलूचिस्तान में। ख़ास तौर पे उन्होंने इस साल की बात की है कि पहले 5-6 महीनों में क्या हुआ। जनवरी में 9 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया, फरवरी में 15, मार्च में 15, अप्रैल में 21, मई में 26 अफराद और जून में 31 अफराद को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है बलूचिस्तान में। और अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक पहले 6 महीनों में 117 अफराद को बलूचिस्तान जैसे सूबे में मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट 10 माइनर्स एंड 1 वुमेन वर अमंग द 117 एक्स्ट्रा जुडिशली किल्ड इंडिविजुअल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2025। वो ये कह रही हैं कि इसमें कम से कम 10 माइनर्स थे, यानी जिनकी उम्रें जो मेजर नहीं हुए, जो नाबालिग बच्चे थे, 10 जो है वो माइनर्स थे, एक खातून थी। इन 17 लोगों में से जिन्हें मावराए अदालत कत्ल किया गया 2025 के पहले आधे साल के अंदर, और ये डाटा उन्होंने शेयर किया। दुनिया भर के अंदर ये डाटा देखा जाता है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मावराए अदालत कत्लों के हवाले से, और ये पाकिस्तान के अंदर एक लंबा ट्रेंड है। इसके अंदर बहुत सारी जो पुरानी तफसीलात हैं वो भी मौजूद हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से पाकिस्तान बना ना तब से पुलिस मुकाबले यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पुलिस मुकाबले हैं वो शुरू होते हैं 1980 और 1990 की दिहाई में, जब पुलिस मुकाबले एकदम तेज़ हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी पुलिस मुकाबले होते रहे, लेकिन वो जो पुलिस मुकाबले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए थे वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई थी, और तब SIU और दीगर कुछ और ऐसे जो है ग्रुप्स बनाए गए थे और वो फिर ये किलिंग करते थे और दहशतगर्दों को मारते थे। लेकिन मावराए अदालत कत्ल जो है वो पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से जारी हैं। इनका जो अरूज है 1990 की दहाई में था,
जब नून लीग की हुकूमत आई पंजाब में, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़े बदनाम हुए, उनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज भी छपी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जो सिंध में और पंजाब के अंदर पुलिस मुकाबले करते थे, जिनमें आबिद बॉक्सर का एक नाम है। कराची में एक बहुत बड़ा नाम था चौधरी असलम, इन्होंने बड़े पुलिस मुकाबले किए हैं। आबिद बॉक्सर और चौधरी असलम और इन जैसे लोग जो हैं ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाते थे। आबिद बॉक्सर साहब ने बहुत सारे इंकशाफात भी किए। बाद में चौधरी असलम जो है उनका कत्ल हो गया। आबिद बॉक्सर पर कई मरतबा कातलाना हमले हुए। आबिद बॉक्सर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अरसा रहे। उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें खुलकर बताई भी। ज़ीशान काज़मी कराची में इनकाउंटर्स के लिए बहुत मशहूर थे। 2024 में इनकी हलाकत हुई और एक बहुत बड़ा तनाज़ा भी पैदा हुआ था। कुछ और भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे कराची में, जिनमें से अभी एक DIG रिटायर हुआ है, जिसको आसिफ अली जरदारी कहते थे कि ये अच्छा बच्चा है। तो वो जो अच्छा बच्चा है उसने भी बहुत तबाही फिरी है माजी में। अब इसमें जो पंजाब के अंदर और भी बड़े मशहूर लोग थे, राना फारूक, तारक कंबो, नवीद सईद और उमर विर्क, इनका भी नाम था पुलिस मुकाबलों के हवाले से। ये इनकाउंटर स्क्वाड बनाए गए थे, ये लोग उनका हिस्सा थे और ये पुलिस मुकाबले करते रहे। अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पुलिस मुकाबलों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। यानी इनके अपने कोड वर्ड्स होते हैं, ये अपने तरीके से चलते हैं, ये अदालतों के अंदर नहीं लेकर जाते, बारों बार पुलिस मुकाबला कर देते हैं। जब इन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ये शख्स मुजरिम है या ये जुर्म की दुनिया में जाता है, ये जुर्म करता है, तो ये फिर अपने तरीके से उसको सज़ा दे देते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम या जो चलता है पूरा निज़ाम, ये एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम करता है। इसमें डायरेक्ट जो है ऊपर से अप्रूवल ली जाती है और ये कहा जाता है कि ये बंदा माफ़ी के काबिल नहीं है, इसको तो जान से मार देना चाहिए, और फिर उसे जान से मार भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो है वो मैंने बतौर रिपोर्टर भी कवर किए हैं। तभी PMLN का दौर था और अभी भी पंजाब में गुज़िश्ता 1 सालों में एकदम इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पे अब जो अटैक कर रही है, पहले CIA भी ये काम बड़े लंबे अरसे तक करती रही है। डेथ स्क्वाड जो है वो बने रहते थे पुलिस के, जो इनकाउंटर करते थे। लेकिन अभी जो है वो ये काम CTD कर रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और ये बड़ी सफाई से और बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। माजी में तो ऑफिसर्स के नाम सामने आते थे ना, कि नाम खड़ा कर दिया जाता था कि ये मार देगा, ये मार देगा, ये मार देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब किसी का नाम सामने नहीं आता। ये ट्रेंड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये तय कर लेते हैं फलां बंदे को मारना है, फिर उसे मार दिया जाता है। अब इसके अंदर ना 2 ओपिनियन आ जाती हैं। जो लोग इसको डिफेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि कई जराइम पेशा लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो अदालती निज़ाम बड़ा कमज़ोर है। तो अदालती निज़ाम अच्छा ना होने की वजह से हम मुल्ज़िमान को सज़ाएं दिलवा नहीं पाते और बड़े बड़े खौफनाक मुल्ज़िमान छूट जाते हैं और वो दोबारा वही जुर्म करते हैं। तो ये एक तरफ का तो ओपिनियन ये है। लेकिन दूसरी तरफ का ओपिनियन ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन इतनी बेहतर करनी चाहिए, अपनी तफ्तीश इतनी बेहतर करनी चाहिए और इतने अच्छे सबूत आपको अदालत में लेकर आने चाहिए और अपनी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसको इतना बेहतर करना चाहिए कि मुजरिम छूट ना सके, मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए। और अदालत ने तो सबूतों और शवाहिद की और गवाहों की बुनियाद के ऊपर फैसला देना है ना, ये तो मुमकिन नहीं है। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात कई मुजरिम भी छूट जाते हैं और बाज़ औक़ात बेगुनाह भी कत्ल हो जाते हैं। ये भी एक हकीकत है। यानी कानून का एक नुक्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर दोहराया जाता है कि अगर 100 मुजरिम छूट जाए ना तो भी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए।